कल की कथा में हम लोगों ने क्या श्रवण किया था, किसी को कुछ याद है कि नहीं? हमको तो भूल जाता है, इसलिए हम पूछते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा। अच्छा, धुंधकारी और गोकर्ण। धुंधकारी और गोकर्ण की कथा हम लोगों ने श्रवण की। सुखदेव जी का भी जन्म हुआ, ज्ञान भी प्राप्त किए, भागवत कथा सुनाए और 5 पुत्र भी मर गए। किसके? पांडव के। तो अब आगे की कथा जो है, प्रभु इच्छा से जितना भी होगा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। ये प्रथम स्कंद, माने कल की जो कथा थी वो केवल महात्म था। कथा आज प्रारंभ हो रही है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठ करके, सौनकादिक ऋषि और सूत जी महाराज से पूछते हैं, कहते हैं कि आपने महात्म की कथा तो बहुत अच्छा श्रवण कराया। नारद जी, दासी पुत्र से नारद, देवर्षि नारद बने और जो गोकर्ण जी थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान दिए, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। अब आगे की कथा आप हमें बताएं। अब भगवान के इच्छा शक्ति मात्र से ही पूरा ये प्रपंच, पूरा ये ब्रह्मांड, पूरी ये सृष्टि बनती है। गुण और अवगुण को मिला करके ही सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है, परमात्मा ने की है। जन्मनाद्यस्य यतो अन्वताति तरतश्चार्थे विज्ञस्वराटः तेने ब्रह्म हृदयः आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारी मृदा यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गे मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तः कुहकं सत्यं परं धीमहि। केवल परमात्मा ही सत्य है, बाकी ये पूरा जगत नश्वर है, समाप्त होने वाला है। और ऐसे परमात्मा, परमपिता परमात्मा कृष्ण के चरणों में सत सत नमन करते हुए पूरा विश्व का जो पालन करते हैं, बनाते हैं, फिर संहार करते हैं, ऐसे परब्रह्म को हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पत्रेक्यासी सदा धाड़ी पृथ्वी दामाम कस्मै देवाय हविखा विधिम। हिरण्य, हिरण्य माने सोना है, हिरण्यगर्भ है। परमात्मा स्वयं सत्य है और स्वर्ण के समान है, स्वराट है, उसका अंत नहीं है, वो आदि है, मध्य है और अंत है। तीनों में वही विचरण करता है। हम में, आप में, खड्ग में, खम में, हर जगह परमात्मा निवास करता है। ऐसा पुराणों में भी वर्णन आया है कि शालिग्राम के मध्य में भी स्वर्ण है, यही परमात्मा निवास करता है। दामोदर कुंड एक पड़ता है,
नैमिषारण्य में ही है गुरुजी, दामोदर कुंड। मैं तो अभी गया नहीं, संत महात्माओं के मुखार बिंदु से श्रवण किया है। दामोदर कुंड है जिसमें तुलसी का एक पौधा लेकर के बस केवल ऐसे जल में डुबोइए, शालिग्राम अपने से ऊपर आ जाते हैं, चिपक जाते हैं। गंडकी नदी में भी शालिग्राम प्राप्त होते हैं। वो शालिग्राम उसी में उनका प्राकट्य हुआ ही है। वो विष्णु पुराण में कथा आती है कि बड़ा ही प्रतापी राजा था। उनकी पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए तपस्या कर रही थी। वो मरता ही नहीं, जलंधर शायद नाम था, जलंधर ही नाम था। और बड़ा गजब का वो राजा था, किसी को कुछ नहीं समझता था। कोई देवी देवता को वध करने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ा, वो भी छल किए पत्नी के साथ जाकर के। स्वरूप धारण करके गए, बोले मैं तो विजय प्राप्त करके आया, आप तिलक करो मेरा। और जे ही वो उठी उसी समय वो तुरंत भाप गई। वो सती व्रता नारी थी, समझ गई ये तो नारायण है, आप असली रूप में आइए। नारायण जब चतुर्भुज धारण किए, बोले कि आज मैं आपको श्राप देती हूँ। और उन्होंने ही श्राप दिया और वो वृंदा का श्राप लगा तो वो जो है शालिग्राम बन गए। और उन्होंने कहा कि जब तक से तुम्हारा पत्ता, तुम्हारा मंजरी मेरे सिर पर नहीं रखा जाएगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। हमको हमेशा सर में दर्द बना रहेगा। इस कारण से बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उसी प्रकार से मैं कह रहा था कि हिरण्यगर्भ है, क्योंकि ब्रह्मा जी को स्वयं वेदार्थ का ज्ञान अगर दिए हैं तो ये स्वयं परमात्मा ब्रह्म ही है। स्वराट जो अपने में प्रतिष्ठित है, अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, जिसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे परब्रह्म वेदार्थज्ञ जिसको बड़े बड़े विद्वान महर्षि देवर्षि जान नहीं पाते हैं, ऐसे सत्य प्रतीत होता है। ऐसे माया से जो परे हैं, सर्वथा अलग हैं, माया के साथ रहते हुए भी माया से परे रहते हैं। बिना हाथ पैर के हैं, बिना कान के हैं, बिना नाक के हैं, उनका कोई शरीर ही नहीं है, वो निराकार है। जो परब्रह्म है वो निराकार है। ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना ध्यान करते हैं। अब भक्त जब उनके ध्यान में लीन हो जाते हैं तो वही निराकार ब्रह्म साकार रूप धारण करके आता है। जैसा जिस भावना से हम उनको ध्यान करते हैं उस रूप में आ जाता है। वही परमात्मा आदि मध्य अनंत हीनाय। और सत्य रूपी परमात्मा की हम वंदना करते हैं। सर्वथा यह माया से अलग रहता है। सत्यम परम धीमहि, वही सत्य है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल ब्रह्म ही एक है, बाकी कुछ भी संसार में नहीं है।
और ऐसे कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ऐसे सत्य की वंदना की गई है, सत्य की वंदना, परमात्मा की वंदना करते हैं जो कि त्रिकाल से भी बाधित नहीं है। ऐसे महर्षि वेदव्यास ने उन्हीं से सब ज्ञान प्राप्त किया और असत्य परमो धर्म, असत्य से बढ़कर के कोई दूसरा अधर्म नहीं है। सत्य बोले ये धर्म है और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा के कई लक्षण बताए गए हैं। सर्ग कहते हैं, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूर्ति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और अंत में आश्रय। श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद हैं, 12 अध्याय हैं, 12 स्कंद जिसे कहते हैं। सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई, इसके बाद परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में सूत जी महाराज से 88,000 ऋषिगण पूछते हैं। कुंती ने कैसे स्तुति किया, कैसे कौरवों का विनाश हुआ, भीष्म जो है कैसे उनका देहावसान हुआ, कैसे राजा परीक्षित नाम पड़ा, और राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद मरने का श्राप कैसे मिला, ये सारी घटना सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि में से एक ऋषि सबकी तरफ से प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज देते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत कथा में सत्य की वंदना करते हैं। ऐसे सत्य परम धर्म, सनातन धर्म सत्य को जो ईश्वर हैं, इनको बार बार प्रणाम करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से फल कब मिलेगा, कब मिलता है। तो भागवत कथा का फल तभी मिलता है जब हम सत्य बोलते हैं। धर्म प्रोक्षिकम कई तवो अत्र परमो निर्गमस्सारणाम सतम वेदम वास्तवम वस्तु शिवदम तापोत्रयन्मूलनम। श्रीमद्भागवतो महान मुनि कृते किं वा परे ईश्वर। शिवदम कल्याणम ददाति कि शिवदम कल्याण करने वाली श्री कृष्ण कथा कैसी है। तापोत्रयन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप का शमन करती है, 3 प्रकार के ताप का उन्मूलन करती है। श्रीमद् भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादि मृत द्रव्य संयुक्तम पीबतम भागवतम रसमालयम मोहरो रसिक भूवि भाविका। भगवान सुखदेव जी के कारण यह श्रीमद् भागवत रूपी फल प्राप्त हुआ है, क्योंकि कल्प वृक्ष के
नीचे जो लोग बैठते हैं और जो कामना करते हैं उनकी मनोकामना कल्प वृक्ष पूर्ण कर देता है। अब वो कहाँ है? स्वर्ग में है, देवलोक में है, इंद्र के पास है। और ये जो फल है भागवत महापुराण का, जो वृक्ष है और वृक्ष के जो फल लगता है, फल मीठा कैसे होता है? या तो कहते हैं कि जो तोता या सुग्गा जिस फल को मुख लगा देता है वो फल मीठा होता है, अर्थात तोता उसी फल को खाता है जो मीठा होता है, अन्यथा वो कच्चे फल को छूता ही नहीं है। तो आप लोग इस तरह से माने कि वो उसी फल को खाता है जो मीठा हो। तो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा रूपी फल को राजा परीक्षित के लिए अपने पिता वेदव्यास जो पराशर नंदन हैं उनसे, वेदव्यास जी से सारी 18,000 श्लोक मंत्र केवल जन कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर पंचम वेद के रूप में प्रकट हुआ। और कहते हैं कि कथा हम तो कई बार श्रवण कर चुके हैं। कितनी बार कथा श्रवण करें? एक बार तो हमने बनारस में भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की, अयोध्या में श्रवण की, चौबेपुर में श्रवण की और मार्कंडे जी में श्रवण की। कितनी बार सुने? एक ही चीज तो है, उस भागवत कथा को बार बार क्या सुनना? उसमें ऐसा क्या है कि उसको हम लोग बार बार सुने? अच्छा, भागवत कथा सुनी जाती है कि पी जाती है? ये बताइए। उसको पी सकते हैं कि सुन सकते हैं? कथा सुनी जाती है कि पी जाती है? अच्छा, सुनी जाती है। अगर जिस चीज को आप सुनेंगे तो उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि उसमें 3 तरह के लोग विद्यमान रहते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक श्रोता होते हैं, एक सरोता होते हैं और एक सोता होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं कथा सुनने जो आते हैं। सरोता जो सुपारी काटने के काम में आता है, सरोता जिसको बोलते हैं। इस तरह के भी कथा श्रवण करने के लिए लोग आते हैं। कहेंगे भोलानाथ जी ने तो सब कुछ पूजा पाठ तो बड़ा बढ़िया से किया, लेकिन जो है थोड़ा सा व्यवस्था कायदे से नहीं की, ये काटने का काम करते हैं। कहीं न कहीं जाके कुछ न कुछ कहेंगे, वो सरोता का काम करते हैं। पंडित जी तो बढ़िया से बैठे, लेकिन चुटकुला नहीं सुना रहे हैं, केवल बस वही भगवान का कथा श्रवण करा रहे हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा बीच बीच में होना चाहिए ऐसा। वो केवल वो यही करने के लिए आते हैं। अच्छा, दूसरे श्रोता, श्रोता तो सुनते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं रहता। लेकिन सबसे अच्छे हमको वही लोग लगते हैं जो सोता होते हैं, जो कथा में आते हैं और सो जाते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। वो बड़ा शांति प्रदान करते हैं कथा में। एक ऐसे ही सेठ जी थे और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी। अच्छा, पत्नी और धर्म पत्नी में भी अंतर होता है। पत्नी किसे कहते हैं और धर्म पत्नी किसे कहते हैं? तो उनकी तो धर्म पत्नी थी, अभी बाद में बताएंगे। तो धर्म पत्नी ने उनको कहा कि आप रोज ही घर में भोजन वोजन करके सो जाते हैं,
भगवान की कथा हो रही है और वहाँ कम से कम आप जाइए, बैठिए, सुनिए, आइए, यही काम करना है। आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, हमेशा सोए रहते हैं घर में। अब 2-3 दिन कही तो बोले कि अच्छा चलो आज चलते हैं। अब छोटे वाले पोते को भी लेकर के चले गए। छोटा वाला अपना दादा के साथ गया और दादाजी तो बढ़िया जो टेंट वेंट लगा था, मोटी बल्ली थी, उसी पे टेक लगा के आराम से बैठ के, आदत बनी थी ना दोपहर में भाई श्रवण सोने की, भोजन के बाद, तो आदत तो कहीं जाएगी नहीं। इस प्रकार से उन्होंने टेक लगा करके बैठ गए और पोता आगे बैठ गया। बोले कि सुनो, तुमको 10 रुपया दिए हैं, शांति से तुम बैठे रहना, हमको डिस्टर्ब मत करना और भगवान की कथा श्रवण करना।